रिश्तों के भंवर में उलझी नियति। आया गया गया फिर गया। थोड़ा राइट साइड, थोड़ा राइट साइड। अभी बोल। आया? अरे फिर एकदम से चला गया। नहीं नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे बेजू क्या आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, क्या कर रहा है? बराबर हिलवाना यार। हाँ दीदी, और थोड़ा लेफ्ट साइड में। अभी देख। आया? ये क्या रोज सुबह सुबह तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं? कभी तो दिन की पहली न्यूज चैन से दिखा दिया करो टीवी रानी। टीवी रानी? आया 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 बेटा, बस 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 बस। हाँ बस, हिलो मत हिलो मत। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। कल विपक्ष के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित और लगातार तीसरे दिन भी शेयर मार्केट में गिरावट के कारण कारोबारियों की हालत पस्त। एक भी खबर किसी काम की नहीं। अरे शेयर का दाम गिरे या उठे उससे हमें क्या? जिस गली में हमें जाना नहीं उसके बारे में सोचकर हमें क्या करना? अब राजधानी में औरतें और भी ज्यादा असुरक्षित। फिर चला गया। ए बेजू बेटा प्लीज। आज तो हद कर दिए सिग्नल ने। खबरदार जो दोबारा चाय गरम करने के लिए कहा। आपको कुछ पता भी है गैस सिलेंडर का भाव कहां से कहां पहुंच गया है? ये मैं ही जानती हूँ कि मैं 7,000 में घर कैसे चलाती हूँ। अब दोबारा चाय गरम नहीं होगी। जरूरत ही नहीं है। अरे सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग ही इतना गर्म रहता है कि चाय तो खुद ब खुद गर्म हो जाती है। देखो आनंद आ गया। अरे ऐसे ही तुम्हें इस घर की अन्नपूर्णा थोड़ी कहता हूँ मैं। ठंडी चाय पीना आपको पसंद है लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते। अरे अगर मैं अपनी आदत से बाज आ गया तो फिर ये सुबह सुबह किसी की मीठी मीठी बातें सुनने को कैसे मिलेंगी? छोड़ो ये सब, जाके नहा लो, पानी ठंडा हो जाएगा। क्योंकि अगर पानी ठंडा हो गया ना तो फिर से मैं दोबारा गर्म करने वाली नहीं। समझ में आई बात? हाय मेरी सब्जी, मेरी न्यूज। एक बेजू बोला जरा दीदी को हिलाने को। अरे मुंह से बोलना बेटा, इशारे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है? अंकल जी आपके चक्कर में ना मेरे को देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। अरे बेजू सुन, टीवी के साथ साथ ना बेजू भी बिगड़ गया है। तू नीचे क्यों आ गई? वहाँ एंटीना कौन ठीक करेगा? कोई भी करे पापा, ओबामा या ओसामा, लेकिन मैं ठीक नहीं करने वाली। वो मुझसे ठीक नहीं होगा। बेटा एक बार और ट्राई कर लेना प्लीज। पर कितनी बार पापा? एक बार बेटा, बस एक बार। मेरी रानी बेटी, मेरी अच्छी बच्ची, देख इस बार भी ठीक नहीं हुआ ना तुम। तो फिर एक बार। पापा आपको पता है बाहर कितनी ठंड है? वो एंटीना हिला हिला कर मेरे हाथ अकड़ जाते हैं। अब इस फटीचर टीवी को ना आप फेंक ही दो। इससे अच्छा ना तो घर में टीवी ना हो। चुप कर नालायक, क्या कह रही है तू अपने पापा से? हाँ क्या फेंकने को कह रही है? तुझे पता है? अरे तेरी माँ की डोली से पहले ये टीवी का वक्त आया था यहाँ, तभी तो दिन भर उसी की आरती उतारते रहते हैं। जैसे ये टीवी ना हो गई मेरी सौत हो गई। अब ये तू खीकी खीकी करना बंद कर और जा जाके नहा, जाके पानी ठंडा हो रहा है। चल। अरे सुन 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 बेटा, पहले नहाने मुझे जाने दे। पापा मैं जा रही हूँ। अरे बेटा तू समझती नहीं है, तो तेरी माँ है ना। अंकल जी आपकी चिट्ठी। ये कौन सा टाइम है चिट्ठी आने का? ये आज की चिट्ठी नहीं अंकल, वो तो कल पोस्टमैन हमारे घर गलती से छोड़ गया था और मम्मी आपको देना भूल गई थी। अच्छा अच्छा। और अब मैं चलता हूँ, वरना आप फिर से आपका एंटीना ठीक करने बोलोगे। चलता हूँ। देखा? अरे इस पर तो सरकारी मोहर लगी है बेटा, जरा देख तो कहां से आया। अरे वाह, अब तो मजे 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 मजे। क्या बात है बेटा? क्या बात है? क्या लिखा है इसमें? बता दूं?
हाँ बता ना। दीदी ने जो पीडब्ल्यूडी का एग्जाम दिया था ना, वो उसमें पास हो गई है। हैं? सच्ची? और आज उसे इंटरव्यू के लिए भी जाना है, वो भी 9 बजे। क्या 9 बजे? लेकिन 7:30 तो बज भी गए। तू एक काम कर, तू जल्दी से नियति को जाके बुला, देर मत कर, चल जल्दी चल। अरे बेटा भाग के जा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। भारती, आखिर भगवान ने तुम्हारी सुनी ली। दीदी! 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 चल! अरे पर चल ना दीदी, घर चल, देर हो रही है। पागल हो गई क्या? बच्चों की रिहर्सल चल रही है, 8 भी नहीं बजे। हाँ पर घर पर सब ठीक तो है ना? घर पर वो, अरे मैं भी पागल हूँ। ये ले, ये जल्दी पढ़। अन्नी, अन्नी मैं रिटर्न में पास हो गई। हाँ। अगर मैं इंटरव्यू में पास हो गई तो मेरी जॉब लग जाएगी। हाँ पापा, लेकिन पहले तो इंटरव्यू पे टाइम पे तो पहुँच। देख, तेरा इंटरव्यू 9 बजे है, 9 बजे। बाप रे। चल 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 चल। बच्चों कल पक्का से काका बच्चों को घर छोड़ देना। चल भाग 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 भाग। अरे ये क्या, अभी तक नहाने नहीं गए? ओ, आज टीवी में न्यूज़ देखने को नहीं मिला तो अखबार को ही 2-2 बार पढ़ के दम लोगे? शर्मा जी, आपके 2-2 बार अखबार पढ़ने से खबर बदल तो नहीं जाएगी ना? कितना मीठा बोलती हो तुम। भारत कोकिला चाहे जो भी हो, मेरी नागपुर कोकिला तो तुम ही हो। अच्छा, तभी तो मुझे विविध भारती कह के बुलाते हो, है ना? अरे वो तो प्यार से। अच्छा, अरे अगर मेरे माँ बाप को पता होता ना कि तुम मुझे शादी के बाद विविध भारती कह के चिढ़ाओगे तो वो मेरा नाम कभी भी भारती नहीं रखते। हाँ, अब नाम में क्या रखा है मेरी विविध भारती? अच्छा, मैं अगर तुम्हें अरविंद शर्मा की जगह अमरूद बुलाऊं तो? तुम बुलाओ तो सही। लो आ गई। अरे बेटा तू आ गई, चल जाके जल्दी से तैयार हो जा। ओह गॉड, अभी तो मुझे फाइल भी रेडी करनी है। इतने कम टाइम में क्या क्या करूंगी? जल्दी कर बेटा। ये ले, ये सारे जेरोक्स रख ले और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के भी सर्टिफिकेट रख लेना। अच्छा सुन, बिना कुछ खाए जाना मत कर। अरे मैं नाश्ता किए बिना थोड़ी ना जाने दूंगी। अच्छा सुन, तू ये भी रख। पापा मैं इतने पैसों का क्या करूंगी? अरे ठाट से ऑटो में जा इंटरव्यू देने। अरे नियति बेटा, ये देख, ये तू पहन, इसमें तो बहुत सुंदर लगेगी। मम्मी, दीदी इंटरव्यू देने जा रही है, किसी लड़के को देखने नहीं जा रही है जो आप उसे ये पहनने को दे रही हो। तू रुक, तुझे मैं देती हूँ। हाँ, ये ले, तू ना आज यही पहन के चला। ये अब मेरा से सूट दे रही है इसे? अरे नहीं, तू ठहर। ओहो, ये नियति, ये अच्छा है ना? छी, इतना गाउटी सूट। नहीं, वो गांव के मेले में नहीं जा रही है, तू यही पहनेगी। हाँ, पता है, मगर ये एक मिनट।
मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो। आप लोगों के इतने सारे सुझाव सुनने के लिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। आप लोग यहाँ से जाओ। जाओ ना जल्दी। तू जल्दी से नहा के तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। जाओ प्लीज। चलो तैयार होने दो। हे गणेश जी, पूरे 1 साल से मैं आपके लिए व्रत रख रही हूँ, एक भी मंगलवार नहीं छोड़ा मैंने। अब उसका फल देने का वक्त आ गया है भगवान। मेरी नियति की नौकरी लगवा दीजिए, मैं पूरे 21 लड्डुओं का भोग चढ़ाऊंगी। नाश्ता तैयार है माँ, बहुत देर हो रही है। बस 1 मिनट। फिर से अपने सिलबट्टे को लेकर बैठ गई। अरे नहीं बेटा, बस थोड़ी सी चटनी तो पीस रही हूँ। वो क्या है ना कि तुझे पूड़ी और सब्जी के साथ चटनी अच्छी लगती है ना। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जरा सी चटनी के पीछे आपके हाथों में जो रात रात भर जलन होती है उसका क्या? अच्छा, तो तुझे मेरे हाथों की इतनी फिक्र है ना? अगर इतनी फिक्र है तो अपने बाप से कहना कि मिक्सी दिला दे मुझे। अरे कई साल से बोल बोल के थक गई हूँ मैं। बावली नहीं हो गई हूँ मैं जो। अरे सुन तो। आप दोनों के बीच में मैं बोलने क्या वाली हूँ। क्या ना, क्या ना। क्या क्या बोली तेरी माँ? मैं इसे मिक्सी लेकर नहीं दे रहा है? अरे जरा पूछ इससे। अरे बेटा, पिछले तमाम सालों में कम से कम 100 बार इसे मार्केट ले गया हूँ। वहाँ तो मिक्सी का दाम देखते ही इन्हें अपने ही सिलबट्टे पर पिसी चटनी और मसाले बेहतर लगने लगते हैं। हाँ हाँ, जैसे सारी गलती तो मेरी ही है। अन्नी फाइल ला जल्दी। हाँ हाँ लाई। हाजिर है मैडम। हाँ हाँ मैडम। हाँ तुझे हो क्या गया है? अरे जब तेरी नौकरी लग जाएगी तब सब तुझे मैडम कह के बुलाएंगे, इसलिए मैं पहले से ट्राई कर रही हूँ। कैसा लगता है? पागल हो गई है। चल हट, तू हट। अरे बेटा नियति, तू बैठ। हे गणपति पापा, सब अच्छा करना। पापा मुझे जाना है, ये ले बेटा। बहुत देर हो रही है। मम्मी आशीर्वाद दो। हाँ बेटा, भगवान तुझे कामयाबी दे। पापा अरे ठीक है बेटा, ठीक है। बाय 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 बेटा, बाय। अरे नियति नियति, रुक 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 बेटा, रुक। सुन 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 सुन, ये बाबा जी की बबूत है, अपने साथ अपने पर्स में रख ले। इंटरव्यू देने से पहले इसे अपने माथे पे जरूर लगा लेना। बाय 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 बाय। अरे सुन सुन बेटा, जाते समय टेकड़ी गणेश जी पर माथा जरूर टेक लेना। ओके बाय 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 बाय। थैंक यू, बाय। संभल के जाना बेटा। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोंदिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा। भैया पीडब्ल्यूडी चलोगे? अरे भैया रुको तो सही। अरे ऑटो, रुको रुको रुको, ऑटो ऑटो ऑटो। दिखाई नहीं देता है क्या? समझते क्या अपने आपको? बाइक चला रहे, क्या हवाई जहाज उड़ा रहे हो? मेरी चुन्नी। ऑटो, अरे ऑटो। देखिए आप रोइए मत, जरा सी चुन्नी ही तो गंदी हुई है, धुल जाएगी। मुझे तो चोट भी लगी है, देखिए सब लोग इधर ही देख रहे हैं। मेरी खामखा धुलाई हो जाएगी, सब सोचेंगे कि मैंने आपको कुछ। अरे कुछ क्या? आपने तो मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म कर दिया। इंटरव्यू के लिए पहले मुझे देर हो रही थी और ऊपर से चुन्नी भी खराब कर दी। रिक्शा चला गया मेरा आपकी वजह से। आई एम सो सॉरी। देखिए जो हो गया सो हो गया। आपको कहाँ जाना है? मैं आपको बाइक से छोड़ देता हूँ। अच्छा, मौके का फायदा उठाना चाहता है। अरे
अभी तो तुम छोड़ने वाले थे ना। लेकिन आपने हाँ नहीं कहा ना, तो मुझे लगा। लेकिन एक बार तो सोचना पड़ता है ना, ऐसे ही तो किसी के साथ बाइक पर नहीं बैठ सकती ना। आपको इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। हाँ 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 हाँ, चलो 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 चलो। ये बाइक क्यों रोक दी? मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो मैंने तुम जैसे लड़के पर विश्वास किया। क्या मतलब? मतलब तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो। देखो, तुम पास आने की कोशिश मत करना, और हाथ लगाए तो मुझे कराटे आता है। मुझे डराने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही आपसे बहुत डरा हुआ हूँ। बाइक में रिजर्व लग गया था, इसीलिए बंद हो गई। चलें? ये आ गया आपका PWD ऑफिस। कमाल लड़की है यार, ना थैंक यू ना शुक्रिया। एनीवेज, एक्सक्यूज मी। एक मिनट होल्ड करो। यस जी, आज वो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई। दिखाइए। नियति शर्मा। जी, ओके, वहाँ बैठकर आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। थैंक यू। मिस शर्मा, जी आपको केबिन में बुलाया है। जी। May I come in? Come in. आइए बैठिए। हैव ए सीट। Thank you. मिस नियति, हम आपको सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। आप इस जॉब के लिए चुन ली गई हैं। Really? यस, कंग्रेचुलेशंस। अब बाहर जाकर मिस्टर दुबे जी से मिलिए, वो आपको आगे की फॉर्मेलिटी समझाएंगे। जी। एक्सक्यूज मी, एक फोन कर लो? ठीक है। थैंक यू। हेलो पापा। नियति बेटा,
हाँ, तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? आपके आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल गई। मैडम फोन रखिए। पापा, मैं बाकी बातें घर पे आकर करती हूँ। ओके बेटा, ओके। अरे अब कुछ बताओगे भी? बताइए ना दीदी ने क्या कहा, क्या हुआ उसके इंटरव्यू का? शर्मा जी, पहले आप मन का मोदक खाना बंद कीजिए। अरे भाई, आपकी बिटिया को नौकरी मिल गई। मिल गई? सच्ची? ये सब गणेश जी की कृपा है। मैं भी जाकर, मोदक का सामान तो है ही नहीं घर में। मैं मीठा पोहा बना दूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसे सुनो तो भारती, हाँ। तुमने देखा, हमारी नन्ही सी नियति ने एक प्राइवेट कंपनी में कच्ची नौकरी करने वाले अपने पापा का रुतबा एक ही पल में कितना बढ़ा दिया, नहीं? हाँ। भारती भाभी, भारती भाभी, मैं 4 साड़ियाँ और लाई हूँ आपके लिए। कल तक सबकी फॉल बिल्डिंग हो जाएगी ना? हाँ, मैं कोशिश करूंगी। माफ कीजिएगा कामिनी भाभी, लेकिन भारती अब ये काम नहीं करेगी। ऐसा करने की उसे जरूरत नहीं है। समझ गई। आपकी तरक्की हो गई है। मिठाइयाँ कब खिला रहे हैं? अरे मिठाई क्या भाभी जी, अब तो हम दावत देंगे पूरे मोहल्ले को। आखिर पक्की नौकरी लगी है हमारी नियति की। भाभी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब तो मैं दावत के साथ साड़ी भी लूंगी। ठीक है, साड़ी भी ले लीजिएगा, लेकिन फॉल बिल्डिंग किसी और से कराइएगा। बहुत काम कर लिया इन हाथों ने, आखिर इन्हें भी तो आराम मिलना चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा भाभी, आपकी साड़ी और मिठाई पक्की? बिल्कुल, छोड़ूंगी नहीं मैं। May I come in, sir? Yes, come in. Thank you, sir. मिस शर्मा, आपको पता है आपको इस जॉब के लिए अपॉइंट किया गया है। कांग्रेचुलेशन। Thank you so much, sir. अरे भारती, हाँ? मेरी कंपनी ने इस दिवाली पर ये पहली बार काम का गिफ्ट दिया है। अब कल से नियति को ऑफिस के लिए इसी में खाना देना। अच्छा, खुद तो रोटी हमेशा अखबार में लपेट के ले जाते हो, और बेटी के लिए टिफिन बॉक्स। और तुम भी तो बस बेटियों के लिए ही सूट सिलवाती रहती हो, और खुद ये साड़ी। क्या कह रहे हो? बच्चे सुन लेंगे। भाभी, अरे भारती भाभी, क्या बन रहा है भाई? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। भाई साहब। हाँ जी। हमारे वो पूछ रहे थे कि आप पार्टी वार्टी कब दे रहे हो? अरे पार्टी भी हो जाएगी भाई, पहले हमारी नियति को तो आ जाने दीजिए। अरे दीदी तो आ गई। अरे नियति बेटा, क्या हुआ? बताना। मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन नियति, तेरे पापा तो कह रहे थे कि। हाँ बेटा, तूने तो कहा था तुझे नौकरी मिल गई। अन्नी, एक गिलास पानी ला दे। बेटा हुआ क्या? बात क्या है? क्या बात है बेटा, बता तो सही। तू कुछ बोलती क्यों नहीं?
हाँ बेटा, कुछ तो बोल। मैं जब इंटरव्यू देने गई थी तब मुझे बोला था कि मैं सिलेक्टेड हूँ। फिर? लेकिन जब मैं दुबे जी के पास अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने गई तो क्या? तो उन्होंने एक बहुत अजीब सी बात की पापा। मिस शर्मा, आपको पता है आप इस पोस्ट के लिए चुनी गई हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। जी मुझे बताया गया था कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आप ही देंगे और बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज भी आप ही बताएंगे। जी हाँ जरूर। अरे हम बैठे किस लिए हैं यहाँ पर? वैसे आपने ये खुशखबरी अपने घर वालों को दे ही दी होगी ना? जी अभी अभी फोन पर दी है। सुनकर खुश तो बहुत हुए होंगे। दुबे जी, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ, एक मिनट। मिस शर्मा जी, आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। जी। आपको क्या लगता है मिस शर्मा कि ये ऑफिस यूं ही चल रहा है? अरे मैडम, ये दफ्तर एक वट वृक्ष है, बरगद का पेड़, बहुत दूर दूर तक फैली हुई है इसकी जड़ें। तो सबको सिंचाई तो चाहिए ना? समझिए आप? नहीं समझी? अब आपको सब कुछ साफ साफ समझाना पड़ेगा मैडम। एक हाथ से 1 लाख दे और दूसरे हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर ले। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, ऊपर से लेके नीचे तक का। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और अगर होते भी तो नहीं देती ना? नो प्रॉब्लम। हम आपके पेपर्स में कुछ कमियां बताकर ये जॉब आपके दूसरे नंबर वाले को दे देते हैं। मिस शर्मा, आपके पास में कल तक का टाइम है। इस दुबे की तो नियति, कल तू ले चल मुझे अपने साथ, उसकी बराबर करती हूँ मैं। कामनी, वो साड़ी लाके दे देना, वरना खामखा तुम्हारी साड़ी खराब हो जाएगी। ये तो कुछ भी बोलते हैं, मैंने फॉल बीडिंग छोड़ा नहीं है। लेकिन भाभी, तुम इनकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं दिन भर घर में बैठ के कितना बोर हो जाती हूँ। ठीक है, फिर मैं ला दूंगी साड़ी। चलती हूँ मैं अभी। उस दुबे के साथ तो बहुत बुरा होगा, देख लेना आप लोग। नहीं बेटा, ऐसी बुरी बात नहीं बोलते किसी के लिए। लेकिन पापा, जो जैसा होता है उसके लिए वैसा ही तो बोलते हैं ना। अच्छे के लिए अच्छा और का। अरे भारती, सब मिलाकर कितने पैसे होंगे हमारे पास इस वक्त? ज्यादा से ज्यादा 20,000 ही होंगे। बस? बस। तो क्या ख्याल है, एक बार कोशिश करके देखें, शायद वो इतने में ही मान जाए। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नौकरी अगर मेरी मेरिट लिस्ट पर मिलती है तो ठीक है, वरना पापा आपने मेरे लिए अब तक कितना कुछ किया है, और अब जब मेरी बारी आई तो सब बिगड़ गया पापा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। यदि बेटा,
अरे सुन तो बेटा। नियति, अरे बेटा। अरे बेटा, इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे नुकसान तो मुंह पीडब्ल्यूडी वालों ने अपना खुद का किया है। अरे बेटा, तुझे तो हजारों नौकरी मिलेगी, ये क्या तुझे नौकरी देंगे? हाँ बेटा, हम कोशिश करें तो सब मिल सकता है। अब अपने अमित जी को ही देख। कौन? बरेली वाले अमित मौसा जी? अरे नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन जी। बेटा उन्होंने भी तो 7 फ्लॉप फिल्में देने के बाद एक हिट फिल्म दी थी ना। अरे आप तो कुछ भी बोलते हैं। 7 नहीं 8 फ्लॉप फिल्में दिया था उन्होंने। मुद्दा ये नहीं है कि कितनी फ्लॉप, बेटा असल बात ये है कि उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। और आज देख वो कहाँ है? जलसा में। अरे तुझे पता है आज मम्मी ने क्या बनाया है? मीठा पोहा बनाया है। मीठा पोहा? और कुछ था ही नहीं घर में बेटा। हाँ तो मीठा पोहा से बढ़कर और कुछ होगा क्या? वो तो मेरी फेवरेट है। ये लो, नौकरी नहीं मिली तो अब मीठा पोहा भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं बेटा, तू जब तक जाके मुंह हाथ धो ले, मैं अभी लेके आती हूँ। अच्छा है ना? यम्मी। मजा आ गया भारती। अब मीठा पोहा खिलाने से क्या फायदा? जब इंटरव्यू के लिए जा रही थी तब तो मीठा दही खिलाया नहीं मैंने। अगर खिलाया होता तो तुझे ये नौकरी जरूर मिल गई होती। तुमने कुछ कहा? मम्मी आप हमेशा कहती है ना, सच्चे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। हाँ बेटा, वो तो होता ही है, देर सवेरी सही, लेकिन अच्छा ही होता है। चलो मान लिया मम्मी, देर सवेरी सही, लेकिन उसके लिए कुछ कर्म भी तो करना पड़ता है, या ऐसे बैठे बैठाए कुछ हो जाता है? हाँ, उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन क्या मम्मी? तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस तू जा भगवान से प्रार्थना करके सो जा। देखना सुबह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब जा के सो जा, सुबह तुझे बच्चों को रिहर्सल कराने जाना है ना? हाँ। अच्छे से करो बच्चों। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? देखिए मिस शर्मा, हम डांस कर रहे हैं। आप डांस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ घूस खा सकते हैं। जाइए घूस खाइए। देखो देखो मैं गणगौया, नाचना आए जीवन खोया। नियति, लगता है सपने में फिर से दीदी ने किसी को सबक सिखाया है, इसीलिए इतनी खुश हो रही है।
उठ बेटा, तुझे जाना है ना? क्या माँ, कितना मजेदार सपना देख रही थी और आपने मुझे जगा दिया। हंसते हंसते जागी है, अब इसका दिन भर हंसते हंसते ही कटेगा। चल, तुझे देर हो रही है ना? अरे मेरी अच्छी गुड़िया, जल्दी जा। रुबे, अरे शास्त्री जी, आप आइए, बैठिए, आइए, बैठिए बैठिए। अभी तक तैयार नहीं हुए? लॉफ्टर क्लब नहीं चलना क्या? नहीं शास्त्री जी, आज मन नहीं है। क्यों? सवेरे सवेरे होम मिनिस्ट्री ने तुम्हारा कोई प्रस्ताव नामंजूर कर दिया क्या? अरे भाई, अब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए। नहीं नहीं शास्त्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल कल नियति एक इंटरव्यू देने गई थी। अच्छा? PWD में। अब हम सब तो यही सोच रहे थे, यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि उसे ये नौकरी मिल जाए। माँ, मम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे सुन बेटा, जरा जाने से पहले ये पापा को चाय तो दे दे। अरे अंकल, आप कब आए? अरे बेटा, पहले चाय का कप इधर ला। वाह, इसे कहते हैं चाय। क्यों भाई चैंपियन, इतनी सी बात से हौसले पस्त? ये दुबे वही है ना, चलता फिरता बैंगन? नाचता वो बैंगन। आप जानते हैं उनको? अरे बेटा, उन्हें कौन नहीं जानता। शर्मा जी, पूरा महकमा उसी की वजह से बदनाम है। तुझे ये नौकरी चाहिए ना? तो ठीक है, मैं तुझे बताता हूं ये नौकरी कैसे मिलेगी। चल मेरे साथ, आजा। लेसन नंबर 1, सठे साठ्यम समाचरित, मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा देवता वैसी पूजा, बोले तो जैसा मुंह वैसी चपल। बेटा, ऐसे लोग जीवन में पग पग पे मिलते हैं, लेकिन मंत्र तो सांप के कांटे का भी होता है। ये दुबे शुबे क्या चीज है? ये गुरु मंत्र याद रखेगी तो सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत कर, बस चित्त को शांत रख। जैसा कह रहा हूं वैसे कर, फिर देख। जब उससे मिलने जाओ तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। हिचकिचाना बिल्कुल मत। बेधड़क अंदर जाना। और जब वो तुम्हारी तरफ देखे तो उसकी आंखों में आंखें डालकर पड़ 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 बोल डालना। एक बसेरा नागपुरा जहाँ मधुरा नाड़ लुभाए, एक ठिकाना कानपुरा जहाँ सीमा रखी छुपाए। क्या?
ये क्या? ये तो सुनकर सिर्फ हैरान हुआ। शास्त्री अंकल ने तो कहा था कि ये सुनते ही उसके होश उड़ जाएंगे। शायद मैंने ठीक से नहीं बोला। एक बार फिर से और ट्राई करती हूँ। एक बसेरा नागपुरा, जहां मधुरा नार लुभाए। एक ठिकाना कानपुरा, जहां सीमा रखी छुपाए। क्या हो अगर ये सीमा उस मधुरा से मिल जाए? सुना है दो पाटों के बीच कोई भी ना बच पाए। इसे मेरी पत्नी और प्रेमिका के बारे में कैसे पता चला? अरे मिस शर्मा, ये बात किसी को भी मत बोलना। मिस शर्मा, ये क्या गजब कर रही हैं आप? ये बात आप जबान पर मत लाना। मेरी तो मती मारी गई थी जब वो बात मैंने आपसे कही। मुझे कुछ नहीं चाहिए मैडम, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए मैडम, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल हम सब यहाँ पर कलीग हैं, हमें एक दूसरे की इज्जत रखनी चाहिए। क्यों मिस शर्मा? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगी। लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ, वो तो कल से तैयार पड़ा हुआ है मैडम। ये तो मैं कल ही लेके आ गया था आपके लिए। ये लीजिए प्लीज। मैडम, ये बात आप किसी को मत कहना। ओके। हाँ बोल। अच्छा, कमाल हो गया शास्त्री जी, कमाल हो गया भाई। अब क्या खबर पक्की है, नियति को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। मम्मी, वाकई में कमाल हो गया शास्त्री। अच्छा एक बात तो बताइए, आखिर उस कविता में ऐसा था क्या जिसे सुनते ही दुबे ने बिना रिश्वत लिए अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया? अब ये बात तो हमने नियति को भी नहीं बताई। आप भी ये सब डिटेल्स ना पूछो तो अच्छा है। शर्मा जी, वो क्या है ना कि गुरु घंटालों के नुस्खे आजमाने के लिए होते हैं, समझाने के लिए नहीं होते। दिखता नहीं है, आंखें के बटन है। अभी तक तो आंखें हैं, एक आध बार तुम्हारे जैसी आंख के अंदर से टकराए ना तो... एक तो चोरी, ऊपर से तुम। दादा